आज का टॉपिक है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। गोवा में इसका मीट हुआ है, तो आज का वही मुद्दा, सेम डायलॉग, क्या है ये, कब बना है, इंडिया का क्या लेना देना, और ये सब चीजें किस चीज के लिए होती हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट के लिए होती है। तो शुरू कर लेते हैं। जो SCO है वो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग मेंबर है, जिसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स रखे गए इस बार और 6 डायलॉग पार्टनर्स। आसान भाषा में ऑब्जर्वर स्टेट जो हैं वो कल को जाके इनका परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, जैसे कि इंडिया भी पहले ऑब्जर्वर स्टेट था। और डायलॉग पार्टनर्स वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बसता है ऐसे ग्रुपिंग्स में, तो उनको बाहर से रख लिया जाता है। There are no permanent friends, there are no permanent enemies, only permanent interest। कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है, स्थायी बस एक ही चीज है, हित। तो 4 ऑब्जर्वर इस बार जो है वो है ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। ईरान और बेलारूस हो सकता है, कंफर्म ही है, वो कह सकता है फुल मेंबर्स इस बार बन जाएगा। तो नेक्स्ट SCO मीटिंग होगी तो उसके मेंबर्स बढ़ जाएंगे। डायलॉग पार्टनर्स हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। इंडिया 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान फुल मेंबरशिप लेता है SCO की, और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इसकी होती रहती है। कभी कोई चेयरमैनशिप करता है, मतलब जितने भी देश पार्टनर होते हैं वहां पे मीटिंग्स होती रहती है। लास्ट ईयर जुलाई 2022 में इसकी जो चेयरमैनशिप है वो उज्बेकिस्तान में थी, और जो डिस्कशन हुआ है वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी क्राइसिस, फूड शॉर्टेज, अफगान टेररिज्म, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के आसपास घूमा है। इस साल भी जो मुद्दा है वो रशिया का वॉर जो यूक्रेन को लेकर है, और जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो भी वर्ल्ड में आ रहे हैं वो उनको लेकर डिस्कशन होगा। चाइना और रशिया जो है वो डोमिनेट करता है SCO को। यूरेशिया, मैं कोट कर दे रहा हूँ, विच इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD डेफिनेशन इंक्लूड्स 13 कंट्रीज। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, मोल्डोवा, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। ये सेक्टर है वर्ल्ड के। तो इसमें से एक्सक्लूड करा गया है यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान को। ये ना ही ऑब्जर्वर हुए हैं और ना ही इनको डायलॉग पार्टनर बनाया गया है SCO में। बाकी वेस्ट तो SCO को खोजी मानता है, क्योंकि चाइना और रशिया नहीं है और डोमिनेट कर रहे हैं। बट जो रशिया है वो उसको व्यू करता है, ये जो सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मेंबर है 4-5 में से SCO में, कि ये रिसोर्स रिच रिपब्लिक्स हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया भी है। और हमने जो स्टूडेंट्स हैं एशियंट हिस्ट्री के या फिर हिस्ट्री के, उनको पता भी होगा कि ये सिल्क रोड भी यहीं से निकलता है। बट वो ये कि इंडिया का मेंबरशिप क्यों हुई, मतलब इंडिया को क्यों लेके आया रशिया? क्योंकि रशिया के साथ चाइना खेल गया। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God and we are not God। पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, Congratulations, अच्छा खेलते हो। कैसे खेल गया, सिपाही बना दिया उसने। जितने रिपब्लिक्स थे सबके साथ बढ़िया दोस्ती हो गई और मीटिंग शुरू हो गई। और अपना इनिशिएटिव जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो बहुत दिनों से चल रहा है, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडिया ने अड़चन लगा रखी है, तो वो शुरू हो गया। तभी रशिया को लगा कि ठीक है, अब ताकतवर आदमी खड़ा हो रहा है तो दुश्मन का दुश्मन खड़ा कर देते हैं, और इंडिया को मेंबरशिप दे दी गई 2017 में। हाँ, तो जैसे ही 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ, उसके ही नेक्स्ट ईयर में इंडिया का रोल देखने को मिलता है ऑब्जर्वर मेंबर, और उसके बाद मेंबरशिप SCO की, इंक्लूडिंग ईरान और पाकिस्तान, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। फिर उसी सेम ईयर प्राइम मिनिस्टर का 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट हुआ, और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया जिसको बिलीव करता है उस सब पे उन्होंने अपने हस्ताक्षर सकारे या फिर उनकी बात मानी। कौन कौन से थे वो? भाई ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म एटसेट्रा। और क्या इंडिया को प्रॉफिट हुआ? इंडिया को 2 साल की जो मेंबरशिप मिली थी SCO की, उससे प्रॉफिट ये हुआ कि US अफगानिस्तान का जब मैटर हुआ पोस्ट US अफगानिस्तान, तो इन्हीं सब मेंबर्स ने इंडिया को तालिबान रूल जो चल रहा था उस पर बोलने का हक दिया। अगर SCO मेंबर ही नहीं होते तो ऐसा हक इनको नहीं मिलता। लास्ट में देखा गया फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है, इनका एक ग्रुप फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। उज्बेक सिटी ऑफ समरकंद में इनका मिलना हुआ। छोटे छोटे लेवल में भी अगर हम किसी के साथ कुछ करते हैं तो हम वापसी में भी कुछ ना कुछ चाहते हैं। घर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पड़ोसी घर में पकौड़े बेचते हैं तो वहां से कभी ना कभी दाल, चीनी, आटा कम पड़ जाता है, वो आता है। तो दिस इज कॉल्ड पड़ोसी पड़ोसी काम आता है। तो रशिया ने जब अपने इंटरेस्ट के लिए हमें मेंबर बनाया, तो हम भी अपना काम निकालेंगे, और हमारा काम क्या है, जो चाइना है बॉर्डर पे हमें इश्यूज दे रहा है उसको काउंटर कराएगा रशिया, डोकलाम, ईस्टर्न लद्दाख एटसेट्रा। सेकेंडली, स्मार्ट मूव एक और इंडिया ने प्ले किया, वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो इन्फ्लुएंस काउंटर कर रहे हैं चाइना और रशिया का। तो इंडिया की पकड़ जो है वो दोनों जगह, इंडिया इंडो पैसिफिक पे भी है और यूरेशिया लैंडमास पे भी है। बहुत सारे SCO वेटरन्स ने इसको डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड भी बोला है,
और एडवाइस किया है इंडिया को कि अपना इंटरेस्ट पूरा करो और निकलो। ऐसा ना हो कि आप क्वाड और एससीओ के बीच में पिस जाओ। जब तक जयशंकर साहब जैसे लोग हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. बाकी ये रहा एससीओ का मैटर, ये रहा एससीओ की अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और वो क्यों मेंबर बना, कैसे बना, कौन लेके आया था। धन्यवाद।